Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 6.1. Question number first. Distance of chord AB from the center of a circle is 8 cm. Length of the chord AB is 12 cm. Find the diameter of the circle. हमें यहाँ पर सर्कल के सेंटर से कोड तक का डिस्टेंस गिवन है 8 सेंटीमीटर और साथ में कोड की लेंथ हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो हमें सर्कल का डायमीटर फाइंड करना होगा। डायग्राम इसका सेंटर पॉइंट O है और एक कोड गिवन है ए बी जो कि 12 सेंटीमीटर है और साथ में हमें कहा हुआ है कि सेंटर से कोड तक का जो डिस्टेंस है वो है 8 सेंटीमीटर। P तो हमें रेडियस फाइंड करना होगा सबसे पहले। डायमीटर फाइंड करने के लिए मीन्स हमें OA की वैल्यू फाइंड करना होगा। देन उसके बाद OA का हम ट्वाइस कर देंगे तो हमें डायमीटर मिल जाएगा। तो ये पॉइंट है P। गिवन in a circle with center O. OA is a radius and AB is its chord. Segment OP is a perpendicular of chord AB, that is APB are collinear points, and AB equal to 12 centimeter, OP equal to 8 centimeter. ये हमें given है। To find diameter of the circle. सॉल्यूशन फर्स्ट। अब हमें यहाँ पर डायमीटर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें गिवन क्या है कि OP इज अ परपेंडिकुलर ऑफ AB, मतलब OP AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो AP हाफ होगा AB का। तो हम लिख सकते हैं AP इक्वल टू हाफ ऑफ AB, क्योंकि P मिड पॉइंट हो जाएगा AB का, क्योंकि OP इज अ परपेंडिकुलर ऑफ AB। P पॉइंट AB को बाइसेक्ट कर रहा है तो हम लिख सकते हैं AP इक्वल टू हाफ ऑफ AB बाय परपेंडिकुलर drawn from the center of a circle to the chord bisects the chord. Therefore AP इक्वल टू हाफ इंटू AB की वैल्यू हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। Therefore AP इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इट इज़ नोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले AP की वैल्यू फाइंड कर ली है। हमें OP की वैल्यू गिवन है, AP की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमें फाइंड करना होगा OA की वैल्यू। तो यहाँ पर ट्रायंगल OPA एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि OP से परपेंडिकुलर ऑफ AB तो एंगल P पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके OA की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मीन्स रेडियस की वैल्यू हमें आ जाएगी। सेकेंड, in triangle OPA and angle OPA equal to 90 degree. Therefore OA square equal to OP square plus AP square। यहाँ पर 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है तो हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर।
by Pythagoras theorem. OP की वैल्यू हमें गिवन है 8 मीन्स 8 स्क्वायर प्लस AP की वैल्यू हमने भी फाइंड की है 6 तो 6 स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया था हमने इसे, नाम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 इक्वल टू 100। देयरफॉर OA स्क्वायर इक्वल टू 100। तो यहाँ पर हम 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। रूट OA स्क्वायर इक्वल टू रूट 10 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल। देयरफॉर OA इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें मिल चुकी है OA की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है डायमीटर। रेडियस R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर हो जाएगा 2R मीन्स 2 इंटू R इक्वल टू 10 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर द डायमीटर ऑफ द सर्कल is 20 centimeter. Answer. Question number 2. Diameter of a circle is 26 centimeter and length of a chord of the circle is 24 centimeter. Find the distance of the chord from the center. हमें यहाँ पर सर्कल का डायमीटर गिवन है 26 सेंटीमीटर और साथ में लेंथ ऑफ कॉर्ड मीन्स कॉर्ड की लंबाई हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो हमें डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है वो हमें फाइंड करना होगा। गिवन इन अ सर्कल with center O, PO is radius and PQ is its chord. Segment OR is the perpendicular of chord PQ, that is PRQ are collinear points. PQ equal to 24 centimeter and diameter D equal to 26 सेंटीमीटर। हमने पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन लिख दिया है। अब हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर सेंटर पॉइंट O है और एक कॉर्ड है PQ and OR is a perpendicular of PQ. तो हमें यहाँ पर PQ की वैल्यू गिवन है 24 सेंटीमीटर और साथ में डायमीटर गिवन है 26 सेंटीमीटर। To find distance of the chord from the center OR, हमें OR की वैल्यू फाइंड करना है क्योंकि क्या कहा हुआ है कोर्ड से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है मीन्स OR की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी होगी। सॉल्यूशन हमें यहाँ पर रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ट्रायंगल ORP में OP एक रेडियस है तो हमें डायमीटर गिवन है तो डायमीटर से हम सबसे पहले रेडियस फाइंड कर लेंगे। रेडियस OP इक्वल टू D/2 इक्वल टू D इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर।
Therefore, OP equal to 13 centimeter. It is denoted by first equation. By perpendicular drawn from the center of a circle to the chord bisects the chord. Therefore, PR equal to half of PQ. क्योंकि OP इज अ परपेंडिकुलर ऑफ PQ है तो R पॉइंट PQ को बाइसेक्ट कर रहा है तो हम लिख सकते हैं PR इक्वल टू हाफ ऑफ PQ. हमें PQ की वैल्यू गिवन है 24 सेंटीमीटर, लेकिन ट्रायंगल ORP के लिए हमें PR की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए सबसे पहले हम PR की वैल्यू फाइंड करेंगे. हाफ इंटू PQ. PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. Therefore, PR equal to 12 centimeter. It is denoted by second equation. अब हम लेंगे ट्रायंगल ORP. इन ट्रायंगल ORP एंगल ORP इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ पर एंगल R 90 डिग्री का है तो OP एक हाइपोटेन्यूस साइड हो जाएगी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं. Therefore, OP स्क्वायर इक्वल टू OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. बाय पाइथागोरस थ्योरम. देयरफॉर OP स्क्वायर. OP की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 13, मीन्स 13 स्क्वायर इक्वल टू OR. OR की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो OR स्क्वायर एज इट इज़ प्लस PR स्क्वायर. PR की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 स्क्वायर. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. देयरफॉर 13 स्क्वायर इक्वल टू 169 इक्वल टू OR स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर इक्वल टू 144. देयरफॉर OR स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144. यहाँ से 144 को इक्वल टू को लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा OR स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144. अब इसको माइनस करने पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 25. 169 माइनस 144 इक्वल टू 25. देयरफॉर OR स्क्वायर इक्वल टू 25 आया था, तो हम यहाँ पर 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर. बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स. देयरफॉर OR स्क्वायर रूट इक्वल टू रूट 5 स्क्वायर. स्क्वायर से रूट कैंसल. देयरफॉर OR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. OR की वैल्यू आ गई, मतलब हमें रेडियस की वैल्यू मिल चुकी है. देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द chord from the center of the circle is 5 centimeter. Question number 3. Radius of a circle is 34 centimeter and the distance of the chord from the center is 30 centimeter. Find the length of the chord. हमें यहाँ पर सर्कल का रेडियस गिवन है 34 सेंटीमीटर और साथ में कोड का सेंटर से डिस्टेंस गिवन है 30 सेंटीमीटर. तो हमें यहाँ पर कोड की लेंथ फाइंड करनी होगी. डायग्राम. यहाँ A एक सेंटर पॉइंट है और PQ है कोड.
देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 34 सेंटीमीटर, मीन्स AP की वैल्यू हो जाएगी 34 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें गिवन है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड से सेंटर तक का डिस्टेंस गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो हमें कॉर्ड की लेंथ फाइंड करना है, मीन्स PQ की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी होगी। गिवन in a circle with center A, PA is a radius and PQ is chord. Segment AM is a perpendicular of chord PQ. AM is a perpendicular of chord PQ. PM, Q are collinear points. AP इक्वल टू, AP रेडियस है तो AP इक्वल टू हो जाएगा 34 सेंटीमीटर एंड AM इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। टू फाइंड length of the chord PQ. Solution. First, in triangle AMP, angle AMP equal to 90 डिग्री, क्योंकि AM इसे परपेंडिकुलर ऑफ PQ है तो एंगल M पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं देयरफॉर AP स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर देखिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, PQ की वैल्यू, और PQ की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले PM की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। तो ट्राइंगल AMP में हमें दो साइड गिवन है, थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं। जब हमें PM की वैल्यू मिल जाएगी तो PM इक्वल है MQ के, तो इससे हम फाइंड कर लेंगे PQ की वैल्यू, क्योंकि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PQ है, M is a perpendicular of PQ. AP equal to 34 means 34 square equal to AM square means 30 square plus PM square as it is. Therefore, PM square equal to 34 square minus 30 square. 30 स्क्वायर को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 34 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर लिख सकते हैं। देयरफॉर PM स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, उसका फॉर्मूला क्या होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। तो लिख सकते हैं 34 माइनस 30 इंटू 34 प्लस 30। Therefore, A square minus B square equal to A minus B into A plus B. Therefore, PM square equal to 34 minus 30 equal to 4 into 34 plus 30 equal to 64. यहाँ पे देखिए हमने लिखा था PM square equal to 4 into 64. Therefore, PM square equal to 4 into 64. Therefore, PM square equal to 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 का होल स्क्वायर। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ both sides, root PM square equal to root 2 into 8 whole square, square से root cancel,
Therefore, PM equal to 2 into 8. Therefore, PM equal to 2 8 जा 16 centimeter. It is denoted by first equation. सेकेंड, अब सेकेंड में हमें फाइंड करना होगा पी क्यू की वैल्यू. तो नाउ पी एम इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू, बिकॉज एम इज द परपेंडिकुलर ऑफ chord पी क्यू. देयरफॉर पी एम की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 16 इक्वल टू हाफ इंटू पी क्यू. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. देयरफॉर यहाँ पर हमें पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है. 2 डिवाइड में है तो 2 को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड से लेकर जाएंगे तो ये 16 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा. देयरफॉर 16 इंटू 2 इक्वल टू पी क्यू. देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू 16 2 जा 32 सेंटीमीटर. देयरफॉर the length of the chord of the circle is 32 centimeter. Answer. Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.